क्या कहना चाहेंगे? मतलब आपने जैसे पहली बार पार्टी ज्वाइन करी आम आदमी पार्टी, तो जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अपनी राय हलके की जनता को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं राजनीति करने के लिए नहीं आया हूं, मैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हूं। और अगर आपने मौका दिया, अगर हलके ने मुझे चुनाव जिताया, अगर मैं राय विधानसभा का एमएलए बना, तो मैं इतिहास रच के दिखाऊंगा। आने वाली पीढ़ियाँ भी याद करेंगी और जितने भी व्यक्ति हैं वो जाने वाले एमएलओ को भी ये सबक देंगे कि भाई आप क्या कर रहे थे, इस प्रकार जैसे सत्यनारायण जी ने काम किया ऐसा क्यों नहीं किया। मैं केवल इतिहास रचने के लिए आया, एक मिसाल कायम करके एक जाएंगे। मिसाल ऐसी कायम करके जाऊंगा कि आने वाली पीढ़ियां भी जो है ये नाम लेंगी कि भाई देखो उसने कैसा किया था। 90 विधानसभा के अंदर राय विधानसभा की आवाज़ को ऐसा बुलंद करूंगा कि वहाँ का जो मुख्यमंत्री, प्रदेश का जो मुख्यमंत्री, किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा तो राय विधानसभा की 90 विधानसभा में सबसे पहले जो है सुननी पड़ेगी। मैं इतनी ज़ोर से जो है बुलंद आवाज़ में जो है अपने हल्के की आवाज़ उठाऊंगा। जी, सत्यनारायण अंतिल जी ने बड़ी ही दमदार बात कही है कि मैं एक मिसाल कायम करके जाऊंगा। ऐसी बातें बहुत कम सुनने को मिलती है। सत्यनारायण अंतिल जी की बात में बहुत ही वजन जो है नज़र आ रहा है। इन्होंने 100 बातों की एक बातें बोल दी कि मैं एक, अगर राय हल्का मुझे मौका देता है तो मैं एक मिसाल कायम करके जाऊंगा। मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ जी पार्टियों की अगर हम बात करें तो जनता काफ़ी परेशान है, जी हर जगह आंदोलन, हर जगह धरने। तो राय हल्के की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। राय हल्के की क्या पूरे हरियाणा में ही बदलाव आने वाला है। जी और राय हल्के की अगर बात करें तो आज तक जितनी भी सरकारें बनी जी किसी ने भी कुछ नहीं किया, किसी ने भी कुछ नहीं किया, क्योंकि हम राय हल्का दिल्ली से सटा हुआ हल्का है। यहाँ पर तो बहुत कुछ हो सकता था जी लेकिन किसी भी सरकार ने कुछ नहीं किया। यहाँ पर सभी सरकारों के नुमाइंदे बन गए लेकिन जो होना चाहिए था किसी भी सरकार में कुछ नहीं हुआ। शिक्षा की अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो तरीके का मतलब जिस स्कूल, जो सरकारी स्कूल है, प्रोग्रेस की है, और आज दिल्ली के स्कूलों की अगर हम बात करते हैं तो मतलब प्राइवेट स्कूल भी उनके आगे फेल है। तो क्या अगर आम आदमी पार्टी की सरकार अब की बार आती है 2024 में, तो क्या हरियाणा में सरकारी स्कूलों का जो बुरा हाल है क्या सुधार देखने को मिलेगा? सबसे पहले सरकारी स्कूलों पर ही फोकस होगा। दूसरे नंबर पर जो है हेल्थ पर होगा, हॉस्पिटलों पर। जो पशु समान है, जो कुछ भी नहीं है, वहाँ पर पशु घूमते हैं, इंसानों का तो कोई मतलब ही नहीं। दोनों पर पूरा फोकस होगा। और तीसरा जो है रोजगार के साधन करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। आम पार्टी के ये मुख्य जो है कार्य हैं, ये हमने दिल्ली के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी किया। और मैं जो है इसी कारण जो है इस पार्टी में शामिल हुआ हूँ कि भाई इनकी अच्छी सोच है। दूसरी सरकारें, जो दूसरी पार्टियां हैं, वो जो है जात पात की बातें करते हैं, विकास की तो बात ही नहीं हो रही। मैंने भी पूरी लाइफ में पहली बार किसी पार्टी को ज्वाइन किया है, वो पार्टी जो है आम आदमी पार्टी है। मैं आज से पहले किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था। मैंने विशेष आदमी को सोच के जो है वोट दी, लेकिन एक भी व्यक्ति ने जो है, जो समाज लेवल का काम होता है या जो विकास की बात होती है, वो नहीं कर पाए। जी, अगर राजनीतिक बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या, और कब से आप राजनीति में हैं सर, पब्लिक जानना चाहती है। मेरा जो जन्म है, ऐसे परिवार में जन्मा हूँ मैं जिन्होंने जो है स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ मैं। मेरे दादाजी जो है फ्रीडम फाइटर रहे। फिर जो है जैसे ही देश स्वतंत्र हो गया, उसके बाद दादाजी जो है लगभग जो है 4 या 5 बार जो है गांव के सरपंच बने। उसके बाद पिताजी जो है 2 बार सरपंच बने जी। उसके बाद चाचा जी जो है सरपंच बने जी। हमने जो है 20-30 साल जो है 30-40 साल जो है गांव की सेवा की। जी। मेरा जो सवाल है
मैं जो कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ से जो है मैंने राजनीति शुरू की, और मेरा एक माहौल ऐसा बना कि मैं लगभग जो है 10 बार मैंने चुनाव जीते हैं, 10 ही इलेक्शन लड़े और 10 ही जीती। कौन सी पार्टी से, इस पार्टी से आपने चुनाव लड़े और जीते? निष्पक्ष थे? मैं जो है पहली बार जो है सीआर बना कॉलेज में, फिर डायरेक्टर बना। मैं किसी पार्टी से नहीं था। कॉलेज चुनाव की बात कर रहे हैं ये कॉलेज लेवल की बात है। फिर जो है मैंने 93 में स्कूल खोला। उससे पहले जो है जो भी उपलब्धियां थी वो मैंने समाज के लिए की, क्योंकि जिस परिवार से मैं आता हूँ हमारा एक सामाजिक परिवार है, हमारा समाज की ज़्यादा सेवा करता है। कुछ व्यक्ति होते हैं कि घर घर तक सीमित होते हैं, लेकिन मेरे दादाजी और मेरे पिताजी जो हैं बहुत सामाजिक थे, और मैंने भी प्रयास किया कि उनके कदमों पे चल के जो है मैं भी कुछ करूं। सर, अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो मतलब पक्ष तो ये कहता है कि भाई विपक्ष में कमी है, विपक्ष कहता है कि पक्ष में कमी है। अब सोनीपत के विधायक की बात करते हैं हम, तो आपस में क्या कहते हैं कि भाई हमारी तो सरकार ही नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है कि भाई अगर सत्ता में कोई विपक्ष बैठा है और पक्ष नीचे लेवल पे है तो क्या काम नहीं होंगे विकास के लिए? सोनीपत की अगर बात करें तो यहाँ पर दोनों सरकारें हैं, बीजेपी भी है, बीजेपी के सांसद हैं और एमएलए भी हैं और मेयर साहब भी हैं। ये तो एक बहाने हैं, ये तो एक बहाने हैं कि वो उस पर डालता है, वो इस पर डालता है। सारा सोनीपत जो है टूटा हुआ है, रोड का बुरा हाल है, हॉस्पिटल में जो है कोई सुविधा नहीं है, रोडों पर जो है इस प्रकार अफरा तफरी है कि आज तक हमने नहीं देखी जी। और जिस भी तरफ जाए रोडों पर जो है धरने चले हुए हैं जी। अब बात करते हैं क्राइम की। जैसा माहौल पहले यूपी में होता था, आज हरियाणा वैसा बन चुका है, उससे भी बदतर, उससे भी बदतर जी। तो क्या हर तरह से जो है बदतर हरियाणा बन गया। तो अब तो जनता सबक देगी इनको। अब तो जनता जो है समय का इंतजार कर रही है, जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे। एक तरफा हरियाणा के अंदर इलेक्शन जी, पंजाब की तरह जो है हरियाणा में भी आम आदमी पर पार्टी सरकार बनाएगी जी। लाखों पब्लिक जो है आपको देख रही है, तो आप क्या रिक्वेस्ट पब्लिक से, व्यूवर्स से करना चाहेंगे? मैं अब की बार जो है जनता से एक हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा कि वो बहुत सोच समझ कर जो है अपना मत का प्रयोग करें। जो अच्छा हो, जो अच्छा उम्मीदवार हो, एक नई सोच का उम्मीदवार हो, उसका चुनाव करें। अगर आप अब की बार चूक गए तो 2024 जो है अहम चुनाव है ये, उसके बाद पछतावा ही रहेगा और कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारी सत्यनारायण अंतिल जी के साथ खास मुलाकात। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी, सत्यनारायण अंतिल जी की अगर हम बात करें तो एक सिंपल परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और काफ़ी सालों तक सरपंची में रहकर इनके दादाजी ने, इनके पापा जी ने जो है गांव की सेवा की है। जब एक गांव अपने बेटे पर इतना विश्वास कर सकता है, उनको इतने साल तक सरपंची का मौका दे सकता है, तो शायद जब सत्यनारायण अंतिल जी पहली बार इन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन की है और काफ़ी सोच समझकर इन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। और जनता की अगर हम बात भरोसा करती है, किस पर विश्वास करती है, अगर हरियाणा की मैं बात करूं तो हरियाणा में ना तो महिलाओं का सम्मान रहा, ना बेटियों का सम्मान रहा और ना ही बुजुर्गों का सम्मान रहा, ना किसानों का सम्मान रहा। त्राही त्राही त्राही, आंदोलन ही आंदोलन। तो दोस्तों, अपने मत का, अपने वोट का 2024 में सोच समझकर इस्तेमाल करें, नहीं तो जैसा कि अभी सत्यनारायण अंतिल जी ने बोला है, पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा। मैं पुष्पा शर्मा लगातार ग्राउंड से रिपोर्टिंग करती रहूँगी सच के साथ। मेरे साथ बने रहें और वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें। जय हिंद।